चलिए सर करें स्टार्ट जी। पहले ऑलरेडी टॉपिक हमने सर किया हुआ है। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं पहले लॉ से, फिर डायरेक्ट आज हमने मेन वैसे क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। इलस्ट्रेशंस इसकी ऑलरेडी कवर है और सारी आपकी ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड करके है मैंने, ठीक है। तो अदर सोर्स में मीन क्या था, पहले तो जो किसी हेड में कवर नहीं हुआ लास्ट कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। 5 हेड्स हैं आपके, सैलरी कल परसों कर रहे थे अपन, हाउस प्रॉपर्टी घर वगैरह किराए पे देके पहले यूनिट में कवर होता है, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन दो और हेड्स हैं, थर्ड और फोर्थ, और लास्ट कौन बचा, अदर। जैसे आप कहते हैं कि मेरी इनकम है तो राइट नाउ मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची, कोई रेंटल इनकम नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो आपकी कौन सी इनकम होगी, अदर सोर्स। ब्याज, रेंटल, मेन तो हम यही बोलते हैं सर। कोई अब रेंटल तो आप घर का होगा तो हाउस प्रॉपर्टी, कोई मशीन फर्नीचर किराए पे देके कमाते हैं तो कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स। जैसे कि एनी इनकम जो किसी हेड में कवर नहीं हुई वो कहाँ जाएगी सर, अदर सोर्स में। इनकम्स कौन कौन सी हैं, बेसिकली कुछ नाम दिए हुए हैं, अब जस्ट एक प्लेन रीडिंग कर लीजिएगा। पेपर में 5 मार्कर में आ सकता है कि एनी 5 या 10 इनकम्स के नाम बताइए कौन कौन से हैं। नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 विनिंग फ्रॉम लॉटरी पजल कार्ड गेम्स, कैजुअल इनकम कौन बनेगा करोड़पति, डांस इंडिया डांस, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ सब इसमें आ गया। एनी सम जो इम्प्लॉई टूवर्ड मिले किससे, स्टाफ वेलफेयर फंड से, जो पीजीबीपी में नहीं गया, देखो जो चीज पीजीपी नहीं जाएगी वो यहाँ पे आएगी, पहली बात। आगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मींस दैट डिवेंचर्स, जो पीजीपी नहीं गई, बार बार बोलूंगा। रेंटिंग ऑफ क्या, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर किराए पे देके जो आया। एनी सम की मैन इंश्योरेंस से छोड़ दो, मेन में याद करते हैं आप, गिफ्ट, ठीक हो गया। कंपलसरी एक्विजिशन, जब आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, कोई एयरपोर्ट बनाने के लिए, कोई वहां पे अपना ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, तो आपकी जमीन जब अक्वायर करी जाती है तो मेन दिक्कत क्या आती है वहां पे अपने को, वो आपको एकदम से पैसे नहीं देते। आज एक्वायर करके चले गए, पैसे मिलेंगे 3-4 साल बाद। तो गवर्नमेंट आपको उन ईयर्स का क्या दिलवाती है, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी कहाँ टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड अदर सोर्स। गिफ्ट हो गया सर। एनी अदर इनकम और कौन सी आ गई, फैमिली पेंशन, कोई बैंक डिपॉजिट, मोनली एफडी या सेविंग अकाउंट। इनकम टैक्स रिफंड, सर इस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, हाँ जी। अगर आप कुछ टाइम के बाद लेट रिफंड हो जाए, 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड आ गया तो ठीक। अगर 3 महीने से लेट हुए रिटर्न भरने से, 3 महीने से लेट हुए रिफंड आने में, तो 0.5%, आधा परसेंट महीने का और पार्ट ऑफ द मंथ आपको मिलेगा। रॉयल्टी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, बच्चा कहता है एग्रीकल्चर इनकम तो माफ है, हाँ माफ जरूर है, पर एक बार इनकम तो लिखेंगे ना आपकी, साइड बाय साइड है। डायरेक्टर सीटिंग फीस बताया था, एक होती है डायरेक्टर रेम्युनरेशन, कभी सुना हो, वो तो डायरेक्टर बनने की फीस है। सीटिंग फीस होती है मीटिंग्स अटेंड करने की फीस, पर मीटिंग इनको पैसे मिलते हैं। सैलरी ऑफ एमपी एमएलए, याद है सैलरी की फर्स्ट टाइम कि वहां एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां कवर नहीं थे, यहाँ पे कवर है। नेक्स्ट मेन चीज थी टैक्सेशन ऑफ क्या, जल्दी बोलिएगा, गिफ्ट। क्वेश्चन इसके बट कमी है, ज्यादा नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा सा ये टर्न करके दिखा देता हूँ पेज। ये अपना चार्ट था, अगर आप देख पा रहे हो, एनी बेनिफिट गिफ्ट का, गिफ्ट में ये चार्ट था। एनी गिफ्ट एसेट एक्वायर्ड बाय लो कंसीडरेशन, दो सेक्शन थे, 56 to 10 एप्लीकेबल होगा। अगर तो गिफ्ट यहां से मिलता है, ध्यान देना मैंने शॉर्ट फॉर्म बोली थी अगर आपको याद हो, मिस्टर आईडी हटला, आईटीसी, इसका आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। मिस्टर मतलब मैरिज, रिलेटिव, आई इनहेरिटेंस, डी डेथ, एच हॉस्पिटल, यू यूनिवर्सिटी, एल एल ए वैसे एल ए लोकल अथॉरिटी, आईटीसी इंडिविजुअल जो ट्रस्ट बनाता है उसके अकॉर्डिंग। इन लोगों से जो भी आपको गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट हमने 3 प्रकार में बांटा। नंबर वन गिफ्ट को क्या बांटा, मनी, पैसा। नंबर 2 गिफ्ट को हमने बांटा किसमें, प्रॉपर्टी। पर प्रॉपर्टी को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा, कौन कौन सी, मूवेबल और कौन सी, इमूवेबल। मैं कह रहा हूं सर कुछ भी मिले, मनी, प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, पर देने वाला कौन हो, मिस्टर आईडी हटला, आईटीसी, पूरा फुल फॉर्म, मिस्टर आईडी, आईडी हटला, HUTLA ITC, ऐसी शॉर्ट फॉर्म बोली हुई है। तो इनके ऊपर अदर सोर्स का सेक्शन कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज इनके अलावा किसी और ने गिफ्ट दिया, जैसे इसमें मेरा फ्रेंड कवर नहीं हुआ, ठीक है, तो फ्रेंड में ये डेफिनेशन लगेगी, पूरा चार्ट। क्या चार्ट है, ध्यान से मैं थोड़ा रब करने की कोशिश करता हूं जितना आपको समझा पाऊंगा, ध्यान से कैच करने की कोशिश करना। मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन है इसका, क्या कहा उन्होंने पहले ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पर रब कर लेते हैं। आप ध्यान से रीड करना शुरू करिए पहले पॉइंट से।
क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, मनी। सर मनी में तो कंसिडरेशन की क्या बात होगी, आप मुझे 500 1000 2000 देते हैं, उसमें मैं आपको क्या दूंगा, सिंपल सी बात। तो इफ एग्रीगेट, ये नहीं कहा कि एक बंदा गिफ्ट देगा तो टैक्सेबल नहीं, कुछ सिस्टम लगाया गया क्या, एग्रीगेट मतलब पूरे साल का, पहली बात तो इवेंट वाइज नहीं, बर्थडे पे, दिवाली पे, लोहड़ी पे नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा, पूरे साल का एग्रीगेट मनी अगर ग्रेटर देन 50,000 है, देन होल ऑफ द मनी शैल बी टैक्सेबल। आज मुझे 10,000 मिल गए, फिर 20,000 मिल गए, दिवाली पे इतने मिल गए, होली पे इतने मिल गए, फिर भी पूरे साल का टोटल कितना बनता है 40, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर पूरे साल का टोटल बन गया मान लो कितना 51,000, 50 से जस्ट 1,000 रुपए ज्यादा, देन सारे का सारा टोटल टोटल 51 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, टैक्सेबल। अंडर द हेड कौन सा, अदर सोर्स, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ये तो होगी मनी की बात। अगली बात सुन, क्या नाम है, जल्दी बोलिए, मूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म दी हुई, अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, SSJDPSAOB, आपने नहीं याद करना, आपको याद हो जाएगा, जैसे कि शेयर्स सिक्योरिटीज, SS शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी ड्राइंग्स पेंटिंग्स, ज्वेलरी ड्राइंग्स, यही वर्ड कैपिटल गेन में टैक्सेबल थे, ज्वेलरी ड्राइंग्स पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, अदर वर्क ऑफ आर्ट, यहाँ पे आ गया बुलियंस या आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, लास्ट आ गया बी बुलियन। तो ये आपके पॉइंट्स है मूवेबल। अब इसमें दो पॉइंट हैं, आप विदाउट कंसीडरेशन भी दे सकते हैं शेयर, आपका बर्थडे था, मैंने आपको लाखों रुपए के शेयर गिफ्ट कर दिए बिना किसी पैसे के, या फिर इनएडुक्वेट, मतलब मैं काम करता हूँ, चल एक काम का तेरा बर्थडे है, एक काम कर देते हैं, तुझे मैं 60,000 के शेयर गिफ्ट कर देता हूँ 20,000 रुपए में। अब आप कहते हैं गिफ्ट तो गिफ्ट है, और देने वाला कौन है, बाहर का बंदा। देखो अगर ये बंदे हुए मिस्टर आईडी हटला आईटीसी हुआ, फिर तो सोचना ही नहीं, चाहे 2 करोड़ रुपए गिफ्ट दे दो, कारण जब बोल तो दिया उस पर 56(2)(10 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर कोई बात करने की जरूरत नहीं, सर 2 करोड़ बोल रहे हो आप, मैं क्या चाहे यार जितना मर्जी बोल दे, जब सेक्शन ही नहीं लगता तो क्या बात करनी। जब इधर बात करोगे, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स, अदर वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन या बुलियन सिक्के पुराने सिक्के, तो लगेगा विदाउट कंसिडरेशन, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। तो इफ एग्रीगेट एफएमवी, देखो अब प्रोडक्ट की बात है तो उसके रेट की बात करूंगा, एफएमवी फुल फॉर्म फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू टोटल करके 50,000 से ज्यादा है, देन क्या, एंटायर, होना भी एंटायर चाहिए, जब आपने 1 रुपया तो दिया नहीं, आपने कौन सा कुछ पैसा दिया है, तो एंटायर एफएमवी शैल बी क्या होगी, टैक्सेबल। अगर आपने कुछ पैसे दिए बट वो इनएडिक्वेट है, अब साफ चमक रहा है, 60,000 की पेंटिंग में आप 20,000 दे रहे हो यार, आप कहते मैंने कौन सा फ्री में दी है, पैसे लिए तुम्हें, मगर क्या लिए देखो, 60 की पेंटिंग है, तू ले रहा है 20,000, कहाँ की तो बनती है। तो पैसे प्लानिंग करने हैं तो कोई दमदार तो करो कि पता चले। अब किसको नहीं पता चल रहा, 60,000 की चीज कोई किसी को 20,000 में क्यों देगा जी, बताइए, सिंपल सी बात है। और कोई कमी हो तो माना, कोई सेल हो तो माना, अदरवाइज आप क्यों किसी को सेल करेंगे। मेरे पास शेयर्स पड़े हैं जी 1 लाख रुपए के, मैं पागल हूं क्या, आपको 10,000 रुपए में दूंगा, या 15,000 रुपए में तू ले जा, क्यों करेंगे पैसे, कुछ कुछ भी नहीं। तो इफ एग्रीगेट, अब सुनने वाली बात है, एफएमवी माइनस क्या, कंसिडरेशन डिफरेंस। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 50 है, फिर बच्चा सोचता है क्या है सर, पर ट्रांजेक्शन की बात है, पूरे साल की बात है, ठीक है। देन डिफरेंस या डिफरेंट नहीं, डिफरेंस बिटवीन एफएमवी एंड कंसिडरेशन शैल बी क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, टैक्सेबल। अब ऐसा ही अगला पॉइंट हम कहां लेकर आए, जल्दी बोलिएगा, प्रॉपर्टी के केस में, ये रहा कौन सी, इमूवेबल। यहां सरकार ने आपकी बात सुनी, यहां एग्रीगेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी को छोटी मोटी तो होती नहीं, सस्ती नहीं है, लैंड बिल्डिंग वगैरह। यहां पर प्रॉपर्टी का केस देखेंगे क्या, अगर विदाउट कंसिडरेशन, इफ पर प्रॉपर्टी SDV फुल फॉर्म स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सरकारी रेट, रजिस्ट्री, रजिस्ट्री वैल्यू जो आप बोलते हो, इफ SDV ग्रेटर देन 50, देन एंटायर SDV शैल बी टैक्सेबल। अब सरकार का मजाक देखो, सरकार कहती है अगर किसी को बिल्डिंग देनी है तो आप दे सकते हो 50,000 से कम। मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पे मुझे 50,000 की बिल्डिंग दिखाई, पहले तो वर्ड बोलते हो शर्म आती है, बिल्डिंग, चला स्कूटर नहीं आता 50,000 में, एक्टिव एक्टिव 80-90 हजार की है, तो आप कह रहे बिल्डिंग दे दो, अगर अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगाना, तो फिर 50,000 से कम हो भी SDV सरकारी वैल्यू, तो मतलब नहीं बनता। अगर 50 के ऊपर दी तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी हूँ। वैसे बड़ा मजाक होता है, मैं कहूँ जी आपने 20-20 हजार की 4 प्रॉपर्टियां दी, तो आप कहते हैं देखो अब तो 80 हो गया, नहीं, अब जब 4 प्रॉपर्टियां हैं तो पर प्रॉपर्टी चलूंगा, पर प्रॉपर्टी 20,000, तो 50,000 से कम है तो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा।
अगला, अगर इनएडिक्वेट चलते हैं तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस क्या, कंसिडरेशन, जो मैंने आपसे पैसे लिए। अगर ग्रेटर देन 50,000 है, एंड एक कंडीशन और लगाई, ऐसे नहीं हर केस पकड़ के ले जाओ, एंड क्या, एसडीवी इज मोर देन होनी चाहिए किससे, 110% ऑफ किससे, कंसिडरेशन से। बताया था कि बीच में गैप रखा हुआ है कि यार हर छोटा मोटा केस ना पकड़ो यार। आप देखते हो कि सर सरकार, आपको पता ही है जो हम रजिस्ट्री करवाते हैं और जो सरकारी रेट है, दोनों में बहुत फर्क है। अब सरकार के अकॉर्डिंग तो अब तो पंचकुला में सरकारी रेट ही बड़े तेज है। पहले तो क्या होता था, सरकारी रेट हमेशा कम होते थे, अपने रेट ज्यादा एक्चुअल में, और रजिस्ट्री अपना कम कराते थे, तो ठीक होता था सिस्टम। अब तो आप कोई शोरूम लेने चले जाइए, जैसे अपना 9 में केएफसी के साथ एक नया शोरूम बिका है, वो फ्रेश ओवन के नाम से, कुछ भी नाम से, ठीक है ना, होम फ्रेश के नाम से, मान लीजिए खुद उसकी रजिस्ट्री 15 करोड़ रुपए की। अब सरकारी रेट 15 करोड़ रुपए है, 8% आपको बताया था रजिस्ट्रेशन चार्जेज है भाई साहब, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रजिस्ट्री खर्चा है। पहले तो अब करते थे, सरकारी रेट होते थे 4-5 करोड़, मार्केट होते 10-12 करोड़, तो रजिस्ट्री होती थी जो 4-5 के करीब जाके कुछ बचा लेते थे। अब तो सरकारी इतना तेज, अपना रेट क्या करेगा वहां। आप कहते हैं आपका रेट, मैं मेरा रेट क्या करेगा, बराबर कर दिया। अब यहाँ सामने आपके सामने बूथ बन रहे हैं, नीचे 2 बंदे ने लिए हैं, जगह जगह का रेट खाली है तो बना दिया इसमें ऊपर, खाली जगह का रेट 1.25 करोड़ रुपए। 2 बूथ कितने के लिए हैं, खाली बिल्कुल जमीन कितने के लिए है, 2.5 करोड़ के, तो जगह ली है। अब उसके ऊपर बनाने बनाने के बूथ और बढ़ते खत्म हो जाए, इतने से हैं बेचारे छोटू छोटू से, और उसको बनाया ऊपर जाना करते 50-60 लाख रुपए ऊपर लगा देगा, करोड़ ही लगा देगा। नीचे बेसमेंट भी है, ग्राउंड भी है, ऊपर भी बनाना है, करोड़ों लग जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए तो ये है, इतना लगेगा कि क्या डब्बा सा बनाया ये डब्बा था 3.5 करोड़ रुपए। अब सरकारी रेट है, अब रजिस्ट्री कराओ इसकी, कल जाके कौन कराएगा। अब मैं किसी को कहूँ जी नहीं रजिस्ट्री करा दो 1 करोड़ में, पॉसिबल ही नहीं, कल ही जगह जगह 2.5 करोड़ की बिकी है, तो बनी हुई चीज का 1 करोड़ बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं। तो सेम सरकार ने यहाँ करा कि छोटा मोटा डिफरेंस चल जाएगा, कि मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ, आप 95 लाख बोल रहे हैं, तो ठीक है, पर 10% का डिफरेंस, टॉलरेंस बैंड आपके बीच में, देन डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसिडरेशन भी क्या करेंगे, जल्दी बोलेगा, टैक्सेबल। अब अगले पेज पे जाके आपका जो पॉइंट आता है देखिएगा, और ये था फुल फॉर्म जो आप पूछ रहे थे मिस्टर आईडी खटला की। एम मतलब मैरिज पे, कोई भी गिफ्ट आपको मैरिज पे मिले सारा माफ। रिलेटिव, रिश्तेदारों से, आप डेफिनेशन पढ़ाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव। इनहेरिटेंस, जद्दी प्रॉपर्टी, खानदानी, दादा परदादा के नाम से आ गई। डेथ के टाइम, फादर के या मदर किसी के डेथ के बाद प्रॉपर्टी आपके नाम आ जाती है एक बार। ट्रस्ट बना के बताया था, मोस्टली घर वाले आजकल तो स्कूल कॉलेज ट्रस्ट में जाते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं वहां पे, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आपके नाम आ गई। कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी या लोकल अथॉरिटी या इंडिविजुअल जिसने ट्रस्ट बनाया था फॉर द बेनिफिट ऑफ रिश्तेदारों के लिए, या कोई हॉस्पिटल वगैरह से। नेक्स्ट था प्रॉपर्टी में शेयर, सिक्योरिटी, ड्राइंग, पेंटिंग, याद आ गया कुछ, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, कल्चरल वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो ठीक है। फिर मैंने कहा था जो यहाँ वर्ड कवर नहीं हुए उसको हम कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, जैसे कि बच्चा कहता आईफोन, अब आया नहीं तो आप गिफ्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगती। ये रहा आईफोन, कार, टीवी, फर्नीचर, रिस्ट वॉच, वॉचेस, अब लाख लाख रुपए घड़ी हैं, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा जी मैंने बर्थडे पे आपके लाख रुपए की घड़ी दे दी, तो अदर सोर्स में कोई पॉइंट नहीं, अदर सोर्स में कोई पॉइंट नहीं, कारण क्यों, वॉच इज नॉट अ कैपिटल एसेट, और मूवेबल भी नहीं, और इमूवेबल, इमूवेबल तो बोल ही नहीं सकता। और मूवेबल में आपने डेफिनेशन में जो नाम बताए हैं अभी वही है, वही शेयर, सिक्योरिटी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स वो हैं, घड़ियां वगैरह नहीं है। तो देन नॉट टैक्सेबल, इवन वैल्यू इज मोर देन 50, जैसे आईफोन बोल दे तो 50 से ज्यादा ही हो गया, तो आप दे सकते हैं गिफ्ट किसी को, तो उसमें प्लानिंग का कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद रिश्तेदारों की डेफिनेशन देख लीजिए, रिश्तेदारों की डेफिनेशन में क्या क्या था, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो मैंने एग्जांपल ली थी अपनी यहाँ पे इंडिविजुअल असेसी, यहाँ पे मैं हूं मान लीजिए साहिल, ठीक हो गया। मेरे यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर, मेरे भाई बहन, उनके आगे स्पाउसेस, अब ब्रदर है तो उसकी मिसेस, सिस्टर हैं तो उनके हस्बैंड। मेरे एंड पे मेरे माता पिता, मदर फादर, मदर फादर के आगे भी कौन, ब्रदर एंड क्या, सिस्टर। एग्जांपल दी थी, फादर के एंड पे जाऊंगा तो चाचा, ताया, बुआ, उनके स्पाउसेस, चाची, ताई, फूफा, वो कवर हो गई। मदर के बर्स्ट में जाऊंगा तो मासी, मामा, यही होंगे, उनके आगे स्पाउसेस। ऊपर एक पीढ़ी और जाएगी बस, कौन, लीनियल असेंडेंट बोलते हैं आपके बड़े, सिर्फ एक पीढ़ी आगे उनके ब्रदर सिस्टर नहीं, मतलब आपके दादा दादी,
सिंपल। अब दादा और एक खुदा के 4 भाई थे, वो नहीं, वो हम कवर नहीं कर रहे। वो डिपेंड करता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अगर मेरे फादर के एंड पे सोचोगे तो वो खुद, उनके आगे माता पिता, तो उनके भाई बहन, उनके आगे लीनियर सेंडेंट मेरे परदादा, वो लिमिट है। अब मेरे एंड पे जब मिसिस की लिमिट देखी, स्पाउस अंकिता मिसिस के नाम पे देखा, तो उसके ब्रदर और सिस्टर, उनके स्पाउसेस, उनके ऊपर सिर्फ कौन जल्दी बोलेगा? मदर फादर, मेरे इन लॉज, मतलब उनके आगे कोई ब्रदर नहीं, कोई मेरी डेफिनेशन नहीं। कल को मिसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर वो कवर हो जाएंगे, फिर मेरे वाले कम हो जाएंगे। सिंपल। और ये लीनियर कौन आ जाएंगे अपने यहाँ पे? फिर वो असेंडेंट और नीचे डिसेंडेंट छोटे, अगर आप पीडी वाइज चलते हैं, नीचे एक पीडी नीचे, ठीक बच्चे। इन केस ऑफ एचईएफ आपको पता है ऐसा कुछ तो होता नहीं, वहां तो जितने घर के मेंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिश्तेदार, तो मेंबर ही सारे कुल मिला के बात। ये कुछ प्रीमियम का सेक्शन था। अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो फॉर्मूला क्या है? इशू प्राइस, जितने का शेयर बेचा, माइनस एफएमबी शेयर्स की क्या है, जो बच गया वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ अदर सोर्स। ये मैंने पढ़ाया था टर्मिनेशन, नौकरी छोड़ने के लिए कहना। और अगर कोई आप नौकरी छोड़ने के लिए कुछ पैसा मुझसे लेते हैं एज अ कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन, वो भी पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड कहाँ जाके? बट सैलरीज में, अगर ऐसा कुछ है। डन। इसके अलावा एक ये कंसेप्ट था डीम्ड डिविडेंड, वैसे तो टैक्सेशन था, मेन डीम्ड डिविडेंड का छोटा सा कंसेप्ट था। सर क्या कंसेप्ट था? पहले डिविडेंड अगर आपको याद हो, माफ होता था इन द हैंड ऑफ क्या? शेयर होल्डर। जैसे मैंने किसी कंपनी में शेयर लिए, मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड माफ था। बट अब सरकार ने लास्ट 2 ईयर से डिविडेंड क्या कर दिया? टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ क्या? शेयर होल्डर। तो फिर पॉइंट क्या है? एक टैक्स लगता है, मैंने बात करी हुई है छोटी सी पहले, डीडीटी सीडीटी, फुल फॉर्म डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो ये कम से कम 20 पॉइंट समथिंग के करीब टैक्स पड़ता था कंपनी को। किस पे? जितने रुपए का कंपनी क्या देगी? डिविडेंड। तो कंपनी ने काम करना शुरू करा कि आपको पैसा ही देना है ना, तो डिविडेंड के नाम पे क्यों देना? डिविडेंड के नाम पे क्यों देना? आपने मुझे, सरकार ने मुझे बोल दिया साहिल जी आपके पास जितनी फीस आएगी उस पर हम 20% टैक्स लगाएं। मैं कहा फीस पे ना। अब कृषि ने कल मुझे फीस दी, मैं कहा भाई तू पैसे देने आएगा, फीस ना बोलियो बस आगे, कि साहिल जी आपके पैसे देने हैं, खत्म बात। मैं आपसे पैसे पकड़े थे, आपके पैसे देने हैं, बात खत्म। अब सरकार कहती है, मैं कहा देख ले, उसने बोला फिर कुछ, मैंने पर्ची काटी फीस की, मैं जानते ही इसको कौन है ये। अब देने आ गया, पैसे मैंने ले लिए, मैंने पहले दिए थे अब ले ली। सिंपल। अब सरकार ने, कंपनीज ने क्या करना शुरू करा? ऐसे ही, अब आपको मोस्टली पता है डिविडेंड किसके पे होता है? इक्विटी और प्रेफरेंस पे। तो सरकार ने, कंपनीज ने, सरकार ने नहीं, कंपनीज ने क्या करना शुरू करा? आपको पैसे देने शुरू करे एक्स्ट्रा। जैसे कोई कभी एसेट दे दी, कभी बोनस शेयर दे दिए, कभी फलाना कुछ दे दिया, बस उसके बदले में क्या नहीं देते थे? डिविडेंड। अब कल को आपको जो डिविडेंड तो मिला नहीं, मैं क्या यार दे तो दिया, इसकी जगह तुझे ये पड़ा है। अब मैंने किसी से 50,000 फीस लेनी है, अब फीस टैक्सेबल है, पर मुझे 50,000 का आगे आईफोन लेना है, मैंने इसको ही बोल दिया भाई तू आईफोन ला दे, बात खत्म हुई। और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, मैं देख लो तुम्हारा सामने फीस तो आई नहीं, आईफोन है, कहते समझ गए तो क्या कर रहा है। तो सब कंपनी ने, फिर यहाँ इनकम टैक्स वालों ने कंसेप्ट निकाला, क्या नाम जल्दी बोलेगा? डीम्ड डिविडेंड। आप जो भी प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग को हम क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। चाहे आप करो, प्लानिंग करो, तो उसको हम क्या मानेंगे? डिविडेंड। अब डिविडेंड मानेंगे फिर टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ क्या? शेयर होल्डर। मैं कहा किस किस पॉइंट को डिविडेंड मानोगे, ऐसे कैसे पता चलेगा? कहते हम बताएंगे, ये पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। कोई एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, अगर आप एसेट्स बांटेंगे, अब कॉमन सेंस है, कंपनी डिविडेंड देती सुनी है, एसेट बांटती कब सुनी है? जैसे मैंने एग्जांपल दी, मैं फीस लेता सुना है कि इस टीचर को देखा तो उन्हें क्या करता है, ये सबसे सामान मंगवाता है कि हाँ भी तू आकर हेडफोन ला दे, हाँ भी तू मोबाइल ला दे, हाँ भी तू कल कुर्सियां ले आ चार है। अब वो ये क्या बंदा है? ये फीस नहीं मांगते, जा हाँ भी तुझे क्या कहा है, पेरेंट्स आए उससे बात करने के लिए, अच्छा हाँ जी 2 बच्चे पढ़ाने हैं, इतने पैसे बन गए, अच्छा अच्छा, आप एक काम करिए, आप कल जाके सोफा ला दिए हैं। लगा था ये क्या बंदा है, सामान मांगता है। तो सेम कंपनी ऐसा काम करे, सुन के अजीब लगेगा कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एसेट बांटी। तो क्यों बांट रही है कंपनी, साफ पता चल रहा है, देने तो पैसे शेयर होल्डर्स के थे, किस नाम से देने थे? डिविडेंड के नाम से। वो क्यों नहीं देना चाहती? वो टैक्स पड़ता है, टैक्स बचाइए, पर आपको तो पैसे पहुंच गए ना। पर हमने क्या कहा, उसको हम क्या मान लेंगे, जल्दी बोलिएगा? डीम्ड डिविडेंड। ऐसे ही अगला पॉइंट क्या है, जल्दी पढ़ के देखना, बी पॉइंट। ये इसके ई सेक्शंस हैं, ए बी सी डी ई। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? मैं आपको बता दूं, डीम डिविडेंड पे सेक्शन कौन सा लगता है? 222 पेपर में आएगा, एक्सप्लेन सेक्शन 222। इसके
ई पार्ट है, ए बी सी डी एंड ई। पांचों सेक्शन में अलग बात करी गई, पर पांचों कौन से हैं? डीम डिविडेंड। दूसरा सेक्शन देखो क्या नाम है, 222 बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या जल्दी बोलो। अब डिवेंचर्स कौन बांटता है ये तो? नॉर्मली कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर्स बांटना। कल को मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहूंगी तुम्हें डिवेंचर दे रहा हूं, क्यों भाई, क्या तुक बनी? फ्री में डिवेंचर्स कौन देगा मुझे बताइए। मैं कहूँ जी, आपसे, आपने मेरी कंपनी में इक्विटी ले रखी है, ये सुन, आज मैं आपको 50-50 हजार के डिवेंचर दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? फ्री में, हुई क्यों पागलपन है? देखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स, किसको? शेयर होल्डर, बाय कंपनी ऑफ क्या? डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक या सर्टिफिकेट, या एनी डिस्ट्रीब्यूशन। आज ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं इसलिए पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट पढ़ाना है, ये वाला। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या? बाय वे ऑफ क्या? बोनस। तो आपको बेसिक पता हो प्लस 2 से, बोनस शेयर मिलते ही सिर्फ किसको है? इक्विटी वालों को। पर ये किसको दे रहा है? दूर से पकड़ा जाएगा, मतलब खुद ही पकड़ा जाएगा कि यार ये क्या रूल है। कंपनी लॉ अलाउ ही नहीं करता कि प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस मिले। कहते ना जी हम तो देंगे, पैसा पता चल रहा है, चक्कर हो रहा है, तो क्यों देना चाहता है इनको बोनस शेयर? मतलब तो इनको डिविडेंड की जगह एंट्री घुमा रहा है, क्या देके? बोनस। तो कर ले, तेरी इच्छा, पर इस अमाउंट को हम क्या मानेंगे? डीम्ड। फिर सरकार ने ये भी कहा, कितनी अमाउंट तक मानेंगे? मैं क्या, सुनिएगा, टू द एक्सटेंट जितने कंपनी के पास क्या पड़े होंगे? प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट ही नहीं है, मान लो मैंने बोनस दे दिया, मान लो कुदरती बात है, 10 लाख का, और कंपनी के प्रॉफिट्स पड़े हैं 8 लाख के, पर मैं मैक्सिमम कितना तक का नहीं करूंगा, मैक्सिमम कितना मानूंगा? 8। जितने आपके पास क्या होंगे? प्रॉफिट्स, उससे ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। अगला सेक्शन क्या है, बढ़िए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन किस पे? हाँ, लिक्विडेशन पे। रिडक्शन ऑफ क्या जल्दी बोलिएगा? शेयर कैपिटल, मैंने एग्जांपल दी थी। आपका कृषि शेयर कितने का है? 10 का। कितने पेड अप है? 8, मतलब आपने मुझे 8 रुपए दे रखे हैं। अभी आपने मुझे कितने रुपए और देने हैं? 2। क्यों ना पे काम करें, आप मुझे 2 रुपए मत दीजिए, आप मुझे 2 रुपए मत दीजिए, क्योंकि मैंने भी आपको 2 रुपए क्या देना था? डिविडेंड। मैं क्या काम करते हैं, आपकी जगह 2 रुपए कौन पे कर देता है? मैं खुद पे कराता हूँ, एक ही बात है। मेरा कोई टैक्स था 5,000 रुपए, मैंने कृषि से फीस लेनी थी, मैं कहा यार तुम मुझे फीस देने की बजाय ना, मेरा म्यूनसिपैलिटी में टैक्स है, वो जाके भरा। अब मैं तो गया नहीं, मैं फीस लेता, पर्ची काटता, मेरे अकाउंट में जाती, उस पर टैक्स देना पड़ता। अब बाहरी बाहर ने बेड़ दिया लेके, मैंने तो वहीं जाता, मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी, मैं तू जा भाई वहां पे करा, सेम चीज। अब 2 रुपए तुम मुझे देगा, तेरा शेयर 10 का बनेगा, उस 10 के ऊपर मैं डिविडेंड दूंगा। बात तो डिविडेंड बचाने की है, बात तो वही है। मैं क्या काम कर, तू 2 रुपए रहने दे, मैं तेरा शेयर क्या कर देता हूँ? फुली पेड अप। अब ये 8 वाला शेयर सीधा कितने का कर दूंगा, जल्दी बोलेगा? 10 का। बाय कैंसिलेशन ऑफ क्या? रिडक्शन ऑफ क्या? शेयर कैपिटल। ये जो 2 आपसे लेने थे वो कैंसिल कर दिए, हाँ मैंने अपनी जेब से डाल दिए, किस नाम से? डिविडेंड। आप कहते हैं आपको तो फायदा हो गया, आपके 8 रुपए अपने आप कितने बन गए? 10। इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, कैशबैक। पेटीएम के वॉलेट में सबके पास पैसे पड़े हैं, 1000, 2000, 500। ऐसे ही पेटीएम ने ऑफर निकाली जी, हमें एनिवर्सरी है हमारी, 10th एनिवर्सरी है, 5th एनिवर्सरी है हमारी, तो हम जिन जिन के वॉलेट में सब में 1000-1000 रुपए डालेंगे, तो लॉटरी है भाई। हमारे में 2 थे, 1000 और आ गए, तो कितने हो गए? 3 हो गए। डन, हमने कुछ भी नहीं करा, सेम यहाँ पे है। तो साहब पता चल रहा है कंपनी क्यों ऐसे कर रही है। मान लो पेटीएम वालों ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या देना था? डिविडेंड। ओ, नाम क्या दे दिया? वॉलेट ऑफर। ये जो वॉलेट यूज कर रहे हैं उसको हम ऑफर के नाम पे 1000-1000 रुपए देंगे, तो जो भी नाम दे दो, ठीक। नेक्स्ट ये डिफरेंस छोड़ दीजिए, ये एक पॉइंट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, लोन एडवांस का क्या सीन है। मेन मेन मैंने और ज्यादा कुछ नहीं, एक एक घर पे जरूर रीड कीजिएगा। जर्नल सेक्शन है ये, थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। ये जर्नल सेक्शन है, क्या क्या खर्चे अलाउड होंगे, कौन से खर्चे अलाउड नहीं होंगे, ये वाले, ये सारे पॉइंट्स, ये नॉर्मल है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं जी, अपनी बुक का क्वेश्चन आ जाइए, पेज नंबर ओपन कर लीजिए बुक में, पेज नंबर ओपन कर लीजिए 2.226 जल्दी। इस पे बाद 2 लेक्चर लगाने हैं, एक आज का लेक्चर और एक अगला लेक्चर, पूरे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 18 क्वेश्चंस है हमारे पास बुक में, आज कोशिश करता हूँ 6-7 क्वेश्चंस हो जाएं, जल्दी आइएगा। 2.226 जल्दी, 2.226, 2.226, सबसे लास्ट चैप्टर होएगा आपकी बुक का, मिल गया? 2.226 करें शुरू जी। कोई हमने ना बीच के जितने क्वेश्चन आए थे कोई भी नहीं करा था, ये रहा
छोटे छोटे क्वेश्चन है बीच में दिए हुए हैं, तो क्या है मैं आपको आंसर टिक कराता हूँ कैसे करना है, आप यहीं पे करेंगे। कुछ क्वेश्चन में कोई अदर सोर्स में ज्यादा लिखने वाला काम नहीं है, अदर सोर्स में ज्यादा सुनने वाला काम है, छोटे क्वेश्चन है इसके सिंपल। कहता मिस्टर डी, एग्जाम्पल है ना, आपको याद आएगा कुछ जो मैंने पढ़ाया था। मिस्टर डी होल्ड करता है कितने प्रेफरेंस शेयर, जल्दी बोलो। 2000, कितने इंच के, 100 इंच। इन अ कंपनी, कंपनी हैड रिजर्व वर्थ, कितने के बड़े कंपनी में रिजर्व, 50 लाख के। आउट ऑफ दीज रिजर्व कंपनी ने क्या इशू करा, जल्दी बोलो। पहले तो यही गड़बड़ है, प्रेफरेंस शेयर को तो कभी बोनस मिलता ही नहीं, तो क्यों दे रहा भाई, चल सुनते हैं। इन द रेशो 1:4, इसका मतलब क्या होता है, एक शेयर दूंगा 4 के बदले में। तो पहले तो मैंने अपना कैलकुलेटर चलाया, 2000 इंटू 1/4, तो कितने शेयर्स आ गए, जल्दी बोलिएगा। 500, पहले तो 500 शेयर्स आ गए बोनस, ओके। मार्केट वैल्यू जबकि एक शेयर की कितनी चल रही है शिवांग, 116 रुपए। 500 इंटू 116 ये आपको करना पड़ेगा, 500 इंटू 116 आप करके देखिए, मेरे अकॉर्डिंग शायद इट्स 58,000। सुनने वाली बात है। हाउ विल दे बी ट्रीटेड इन द हैंड्स ऑफ डी, ट्रेड क्या करना है, लॉ याद करिए, डीम डिविडेंड का कंसेप्ट। इफ प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे, बोनस देंगे, तो उसको क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड। कितने का बोनस दिया, 58 का। तो लॉ क्या कहता है, कितने तक, अप टू द अमाउंट ऑफ कहां तक, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स। पर प्रॉफिट्स कितने पड़े आपके पास, तो 50 लाख। अब 50 लाख थोड़ा मानूंगा, तो 50 लाख और 58, विच एवर इज लोअर, लोअर इज द। तो मैंने इसलिए वो लाइन पढ़ाई जरूर आपके लिए। 222B कहीं पूछ लो, आलो लिखा भी हुआ है, कर लो बात। पानी दोगे, लिखा भी हुआ है, रुक जा भाई, सीधा ही चल रहा है, पानी दोगे। अनम्यूट करने पड़ते हैं रुक रुक के इनको। तो 222B क्लियर हो गया सर, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जल्दी 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 फटाफट देखिएगा, जितने क्वेश्चन आते जाएंगे सारे करने हमने। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नहीं कह रहा, अनसॉल्व ये रहा, अनसॉल्व। हाँ जी, डाउट है, अच्छा। पेज नंबर 231, 2.231 करें। चलो जी। मिस्टर आर हेल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, छोटे छोटे यहीं पे हो जाएंगे। उसके पास 90,000, 10% टैक्स फ्री। अभी नोट कर लेना एक वर्ड, जहां पे टैक्स फ्री आ गया मतलब वहां टीडीएस का रेट होता है कितने परसेंट, 10%। मैं आपको पहले बता दूं, पर एनम गलती हो गया, 10%। जहां टैक्स फ्री, टैक्स फ्री बोलने का मतलब क्या था, कंपनी आपके बिहाफ पे टैक्स पे कर देगी, आपको नेट पैसा मिल जाएगा, और आपकी इनकम तो टैक्स जोड़ के बनेगी। जैसे कि आपने डिवेंचर्स ले रखे हैं, लिस्टेड कंपनी, वैसे दिया भी हुआ साथ में, वरना दिया नहीं होता, याद रखना आज के बाद, जहां टैक्स फ्री आ गया कोई भी दिक्कत आती है। रेट ऑफ टीडीएस 10%। अब 90,000 मैंने इन्वेस्ट करे तो 10% मुझे कितना ब्याज मिलना चाहिए, जल्दी बोलो। ये बिल्कुल ठीक है, इतना ब्याज मुझे मिलना चाहिए, पर सरकार कहती है ये अपने आप में कितने परसेंट है, 90%। 90 क्यों, 10% तो उस पर क्या कट जाता है, टीडीएस। तो आपको 9 मिलता है टीडीएस काट के। तो मैंने इसको कटिंग कुटिंग करके जब दिखा, तो एक्चुअली मेरी इनकम कितनी बनी, 10,000। तो ये पॉइंट होता है, इनकम 10,000 है जो 10 उसमें जाएगी, बट एक्चुअली मुझे मिलेगा कितना, 9। तो दैट्स अ कॉल्ड टैक्स फ्री। ये आपको कुछ चिंता की बात नहीं। जैसे मैं कहूँ जी, मेरे पास बच्चे आजकल टाइम पे था ना, जीएसटी आ गया, हमारे सेक्टर पे है ही है वैसे, 18% एजुकेशन पे जीएसटी है। अब मैं कल को बच्चों पे जीएसटी लगाना शुरू कर दूं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब बच्चे कहेंगे साथ तो जीएसटी लगाते हैं, पता नहीं आगे देते हैं नहीं देते, क्या चक्कर है। तो अपने नाम क्या करना है, आप जीएसटी बोलना ही नहीं। मैं आपकी फीस जो है मतलब 1,000 रुपये बढ़ा देता हूँ, या कितनी फीस होगी जी, 8,000 रुपये, सिंपल बात हो गई। आप कहते हैं जी मैं जीएसटी नहीं है जी, फीस 8,000। और मेरा काम है उसमें से मैं 7 अपनी फीस दिखा दिया करूंगा, 1,000 रुपये जीएसटी। अब देना तो मुझे पड़ेगा ही भाई। अगर मैं 8,000 का 18% भी करूँ, उल्टा ज्यादा बनता है, तो 20% के करीब बनता है 1,600 रुपये, उल्टा मुझे ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो मेरी प्लानिंग है, मैं दिखा दूंगा 6,500 मेरी फीस है, 1,500 रुपये मेरा जीएसटी कंपोनेंट है, और करना तो मुझे पड़ेगा। सेम यहाँ गवर्नमेंट कहती है आप 90,000 लगाओ, आपको 10% नो ही मिलेगा, घबराइए नहीं, आपको नो ही मिलेगा। आपके नाम का 1,000 रुपये टैक्स कौन जमा कराएगा, हम जमा कराएंगे। तो इनडायरेक्टली आपकी इनकम वैसे कितनी बनी, 10, इनकम 10 थी, 1,000 टैक्स चला गया, नेट कितने मिले, 9। 1 लाख इन्वेस्ट करे, 12% गवर्नमेंट लोन है पंजाब गवर्नमेंट की। लोन नहीं होते कि सोचो कि मैंने लोन लिया, एक तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान होती है। गवर्नमेंट कहती है आप हमें लोन दीजिए, हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे। 1 लाख का 12% कितना ब्याज मिलेगा, जल्दी बोलना, 12,000 रुपए का। आगे चलिए, कंप्यूट इज इनकम फॉर द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंडिंग ईयर ये, इफ इंटरेस्ट एक्रू एनुअली ऑन कब, 1 जनवरी। मान ली सारा इंटरेस्ट आपको कब मिल जाता है, 1 जनवरी को मिल जाता है, तो अच्छी बात है। और आप बना रहे हैं 31 मार्च 22 तक, तो कितना इंटरेस्ट मिला, जल्दी बोलो। 10 ये मिला, 12 ये, टोटल इनकम कितनी होगी, 22। कोई डाउट है तो यहाँ तक बताइए।
कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे डे बाय डे, काफी टाइम पे उठाया है तो समझ आ जाएगा। आगे चलें, ये कुछ हिंट है। ग्रॉसिंग अप कब करनी होती है? ये ग्रॉसिंग अप 90/100 कब करना होता है? जब ये वर्ड, जब ये वर्ड लिखे होंगे, ध्यान से नोट कर लो। क्या क्या वर्ड लिखे होंगे? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या? कॉमन सेंस। रिसीव कब होगा? कॉमन सेंस, टीडीएस काट के ही रिसीव होगा। टीडीएस काट के मतलब रेट आपके लिए फायदा हो गया। पहले रेट अलग होते थे, 10, 20, 30। अब रेट इंटरेस्ट पे एक ही रेट है, 10। या तो है नहीं या 10, अभी मैं दिखाऊंगा। या तो रेट है नहीं या फिर 10। और लॉटरी वगैरह पे रेट आपको पता होना चाहिए कितने। हाँ, याद रखना, लॉटरी वगैरह पे 30। अगला, नेट। अब जो बंदा आपके सामने नेट वर्ड यूज करे तो साफ हिंट मिल रहा है भाई, वो कुछ ना कुछ पेमेंट काट के ही दे रहा होगा। इंटरेस्ट आफ्टर क्या? अब इतने सिंपल वर्ड कौन बोलता है यार, वैसे आते ही नहीं, पर फिर भी इसका हिंट देना मोटिव है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक जब इंटरेस्ट कलेक्टेड मतलब हमसे नहीं, हमारे लिए कलेक्ट किया बैंक ने इंटरेस्ट, तो बैंक जब भी इंटरेस्ट कलेक्ट करता है कॉमन सेंस टीडीएस काट के ही करेगा। वो तो खुद रेगुलर बॉडी है, वो बिना इसके तो चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन, जल्दी बोलिएगा, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट, बताया था। टैक्स फ्री जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे नॉन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं है, पता होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, कोई भी होंगे उन पे टीडीएस नहीं है, जो मर्जी हो जाए। आगे, ग्रॉसिंग कब करने का तरीका आप जानते हो। नेट इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस रेट, मतलब 90, जो भी होगा। अगला क्वेश्चन आइए, जो मेन है अपना, ट्रीटमेंट हमारा हो गया, थ्योरी हमने पढ़ लिया। ये क्वेश्चंस हमारे लास्ट क्लासेस में हो रखे हैं, शायद हमने 2 क्लासेस में कवर किए थे ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं। मैं चलता जा रहा हूँ, ये थर्ड फोर्थ सब गिफ्ट के ऊपर है। 5 सब आपने अच्छे से किए हुए हैं, 6 सब किए हुए हैं, 7 सब करे हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी। आइए फटाफट करते हैं, इसी पे ऊपर करते हैं, आज बुक के ऊपर। चलो शुरू करें। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कितने पैसे मिले जल्दी बोल भाई। 1 लाख रुपए। कुछ ग्रॉस ऑफ नहीं करना, कारण क्यों? उसने ये नहीं लिखा लॉटरी रिसीव्ड, विनिंग ऑलरेडी जीते ही 1 लाख है, तो कोई टीडीएस कटा नहीं है। ठीक है, और लिखा होता नेट लॉटरी रिसीव्ड, लॉटरी अमाउंट रिसीव, विनिंग रिसीव्ड, फिर यहाँ पे 1 लाख ना होता, 70 होता, तो 70 को मैं ग्रॉस अप करता, फिर उसको नहीं आता। आई गया, कर लो बात। अमाउंट रिसीव फ्रॉम हॉर्स विनिंग, कितने पैसे मिले? 35, 35 मिले हैं तो कमाए कितने होंगे? 35 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, ये काम आपका हो जाएगा आई थिंक सो 50। साफ पता चल रहा है, 50 का 30% 15, काट के आगे। गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जल्दी बोलो। गिफ्ट 20,000 का मिला, किससे जल्दी बोल। फ्रेंड, क्या फ्रेंड कवर है? नहीं, फ्रेंड तो कहीं कवर नहीं है भाई साहब, ठीक हो गया। गिफ्ट 1 लाख का रिसीव हुआ, कहां से जल्दी बोलो। एल्डर ब्रदर, बच गया। क्यों? रिश्तेदार, बड़ा भैया भाई, या भाई नहीं का कजन है, फलाना हो रहा है, ठीक है ना, रिश्तेदार रिश्तेदार है। 1,40,000 गिफ्ट मिला किस पे? मैरिज, फिर बच गया, कारण मिस्टर, वही आ गया। 80,000 गिफ्ट मिला एनआरआई फ्रेंड, कोई एनआरआई माफ नहीं है, ये कोई हमदर्दी नहीं कि बाहर से आया मेरा दोस्त, ठीक है ना, उससे गिफ्ट माफ कराओ ऐसा कुछ नहीं। अनदर गिफ्ट ऑफ 18,000 किससे मिला? फिर फ्रेंड, बड़े फ्रेंड है बंदे के, गिफ्ट देते हैं इसको। लो जी, टोटल कर लीजिए, 20 और 80 और 18, 1,18,000 के तो उसको मिल गए गिफ्ट। 1 लाख की निकल गई लॉटरी, 50,000 जीत गया वो हॉर्स रेस जो भी वाले में। तो टोटल कर लीजिए इसका, कैलकुलेटर करके अपना मोबाइल पे अपना टोटल कर लीजिए। 150, 1.5 और 1, 2, 268, 268 इज योर इनकम। बस ऐसे क्वेश्चन आने हैं अदर सोर्स के, बट ये है कि आएगा कैपिटल गेन के साथ, ये पॉइंट है। एक क्वेश्चन आएगा कैपिटल गेन का, इट्स मे बी फॉर 8 मार्क्स, 7 मार्क्स का आएगा अदर सोर्स, एक न्यूमेरिकल का आपको ये हो गया। बस दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो हमें करके जाने ही पड़ेंगे, कैपिटल गेन और, अभी मैं इन दिनों कराऊंगा ही भाई, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। आपका इधर से एक न्यूमेरिकल पक्का हो जाएगा, एक आपको थ्योरी आना है, मे बी इट्स कैपिटल गेन अदर सोर्स, तब भी आप सेफ है। मतलब इन्हीं 2 चैप्टरों से आपके 2 क्वेश्चन सेट बैठ जाएंगे। अगर आप पीजीपी पूरा भी छोड़े तभी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप पीजीपी की क्या करके जाएंगे, थ्योरी। जैसे मान लो वो पूछ लेता है आजकल 2-3 पार्ट्स में पूछ लेता है, साइंटिफिक रिसर्च को एक्सप्लेन करो, ठीक हो गया। 35 एडी के 14 बिजनेस है स्पेसिफाइड, उनको एक्सप्लेन करो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है वो मैं बुक से पढ़ाऊंगा, बुक से पढ़ेंगे अपन, डन। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट ढूंढिए कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया हमारा। 240, एक मिनट, 240, ये आई हेलो जी, जल्दी प्लीज। 246 फर्स्ट, ये रहा। करें शुरू, चलो कॉपी पेन पेंसिल जाए इसके ऊपर ही,
आ जाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कंपनी, तो कोई दिक्कत नहीं मालिक, आ जाओ 10 का 10। यूनिवर्सिटी रेमुनरेशन फॉर वर्किंग एज एग्जामिनर, समझो बात को, पेपर ऊपर चेक करने के पैसे जैसे आपको टीचर को मिलते हैं, आपको टीचर्स के सैलरी तो अलग होगी उनकी, काम करें ना करें सैलरी तो मिलनी मिलनी है, बल्कि उनको पेपर में ड्यूटी देने के अलग पैसे मिलते हैं, पेपर चेक करने के अलग पैसे मिलते हैं, इवेल्युएशन करने के अलग पैसे मिलते हैं, उसलिए तभी कई ड्यूटी लगवा लेते हैं, कई कहते हैं मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आपका घूमने का प्लान बन गया इन दिनों, इधर आपके पेपर आएंगे तो मैं तो नहीं आ रहा ड्यूटी में, फिर और बंदा ढूंढेंगे, उसको देने पड़ते हैं 3 घंटे के 4 घंटे के, पेपर सबमिट करना, कंडक्ट करना, हैंडल कराना, फिर पेपर चेक करने के अलग से। रॉयल्टी फॉर बुक राइटिंग, ज्यादा कुछ वैसे, जो राइटर्स बुक लिखते हैं तो बुक भेज देते हैं आगे, उसकी क्या मिलती है हमको, रॉयल्टी, ओके। कितने पैसे मिले, 60। बट ही क्लेम टू हैव स्पेंट, दीज आर राइटिंग बुक्स, आपको पता होना चाहिए इंक सरकार ने तक कभी नहीं करा, अगर इनकम कमा रहे हैं तो इनकम कमाने के लिए खर्चा भी तो करा होगा, बुक लिखने के लिए कंटेंट लिया, बुक्स ली, कोई प्रिंटर लिया, सिस्टम जो भी लिया, सब खर्चे आपको अलाउड है सर, तो आप बोल सकते हैं 60 कमाने के लिए यू हैव स्पेंड हाउ मच, 20, तो नेट इनकम इज योर 40। यहाँ कोई कैप नहीं है सर, अभी कैप आएगा एक और क्या, कि एक सर हमने लॉ पढ़ा था 20% तक खर्चे अलाउड होते हैं, वो इंटरेस्ट पे है, कोई इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए आप खर्चा करेंगे, बच्चा कहता है इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए हम क्या खर्चा करेंगे, शायद आपने पैसे लोन पे लेके इन्वेस्ट किया हो, और लोग ऐसे कलाकार हैं, मैंने आपसे किसी से 1 लाख रुपए लोन पे ले लिया, ये कहता है जी 12% ब्याज लूंगा मैं साल का, बटन 1 लाख का 12% कितना बनता है, 12,000 में, आप 1 लाख लगा दिए शेयर मार्केट में, वो अपनी किस्मत, बैठ जाते हैं उठते हैं, और बन गए 1 लाख के 1.5 लाख, तो अपने को तो बिजनेस बुरा नहीं है भाई, 50,000 कमाए, 12 इसको देने हैं, वो भी साल के देने हैं, आपका कमा दिए महीने में या 2 महीने में, आप फिर गेम घुमा रहे हैं, क्या चल रहा है, इसके पैसे दे दिए, या इसके पैसे वापस कर दिए, 1 लाख रुपए 2 महीने यूज करके, 2 महीने का क्या ब्याज देना पड़ेगा, 2%, सिर्फ 2,000 दिए, अपना काम 50,000 कमा लिया अपन, तो सोचने वाली बात है, आपके लक की बात है, ये सिस्टम सेट बैठता है कि नहीं बैठता, सेम सरकार ने वहां कंडीशन रखी है कि कितना इंटरेस्ट कमाओगे, कितना वो कमाने के लिए खर्चा करोगे, उसके 20% तक खर्चा अलाउड है, ऐसी जगह रॉयल्टी वगैरह पे कोई कैपिंग नहीं है। अगला, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय आर कंपनी किस दिन, 1/3/22 को, बट कंपनी डिविडेंड पे कब करेगी ऋषि, 1/5/22, तो गलती मत करना, दिस इज द नेक्स्ट ईयर, 1/5/22 कौन सा आ गया, नेक्स्ट ईयर। और हम क्वेश्चन कहां से बना रहे हैं, दोबारा बता दूं, पेपर में याद रखना, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो 1/4/21 से 31 मार्च 22 का आएगा। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 1 मार्च को डिविडेंड हमने क्या करा है, डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या होता है, मेयरली अनाउंस, मैं आपको कह दूं कि आप महीने में पार्टी करेंगे बहुत तगड़ी, आप आज से बड़ी खुशी की लहर में, महीना जब डेट आई, कहते हैं हाँ सर आपने कहा था तैयार हो गया, गया क्या हो गया, मैं क्लास है पढ़ो बैठ के, कहते हैं आपने तो पार्टी है, मैं कहा था, करी थोड़ी है, मेयरली अनाउंस, अनाउंसमेंट है, पर डिक्लेयर कब हुई, पे कब करा कंपनी ने, 1/5, 1/5 मतलब 1 मई, तो सरकार कहती कोई बात नहीं, वो तो अनाउंसमेंट थी, जिस साल डिविडेंड मिलेगा उस साल की इनकम है, मतलब अगले साल, सो दैट्स वाई इस 6,000 से मेरा कोई लिंक नहीं है, समझो बात को। इंटरिम डिविडेंड 1/5 कौन सा, तू आ जा, 21 है, 1/5/21 है, इस साल में है, थोड़ी डेट का भी चक्कर रहेगा, तो अभी तक मैं टिक कर दूं, 4 वर्ड है, 10/6/40 3, 10/6/40 3, स्टेक मनी ऑन रेस हॉर्सेस, गलती ना पकड़ना, स्टेक मनी पकड़ना और हॉर्स रेस खेलना, दोनों में फर्क है, जो आपने पता होगा क्या, हॉर्सेज आर मेंटेन्ड बाय हिम एंड एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ घोड़े, कितने खर्चे हो गए जी, यहां दिक्कत आ गई, ये इसका बिजनेस है, वो हॉर्स रेस पे बैटिंग नहीं कर रहा, मैं आपको बताया था कल पहले भी, बड़े लोगों को डाउट आता है, घोड़ों को पालना, आप घोड़े को पालते हैं सर, उस पर खर्चे भी आएंगे, उसकी मेंटेनेंस अस्तबल वगैरह पूरा रखते हैं, उसकी केयर वगैरह, मेडिसिन वगैरह, फूड वगैरह, फीड वगैरह, सब कुछ चाहिए आपको उसका, प्लस उनको जब पार्टिसिपेट कराते हैं, स्टेक मनी, उनको पार्टिसिपेट की, हाँ भी आपके घोड़े चाहिए 10 बंदे, मैं कहा ले जाइए, क्यों नहीं, किराए पे जाते हैं, एज अ शूटिंग में यूज होते हैं, आपको बताया था मैंने कई बारी, तो लेके गया, कितने रुपए इनकम आई जल्दी बोलो, 1.5 लाख रुपए इनकम आई, बट इनकम करेगी क्या मुझे बता, 2 चाली तो तेरा इनकम कमाने के लिए क्या हो गया, खर्चा, उल्टा बाबूजी अपन 90,000 किस में चल रहे हैं, जल्दी बोल, लॉस में, और इस लॉस को आपको बताया था ये होता है स्पेशल नेचर का लॉस, कौन सा ये, स्पेशल नेचर का लॉस, इसको किसी इनकम से सेट ऑफ वर्ड होता है, सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड, C/F, मतलब अगला साल, और बताया था इसकी लाइफ भी बड़ी लिमिटेड होती है,
इस लॉस की लाइफ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कितनी होती है? हार्डली 15-20 दिन बाद अगला सेमेस्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। पहली चैप्टर ये है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। पहला क्लबिंग, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसमें आता है ये कि 4 साल की इसकी लाइफ है, अगले साल फिर पैसा कमाओ, इस 90,000 को उस पैसे में से, मतलब स्पेशल है ये नहीं कि कल को कोई हो, अब बच्चा कहता है 5 हेड है किसी में से लेस कर लो ना, ये थोड़ा स्पेशल है। हॉर्स रेसेस मेंटेन करने वाले बंदे को ऑनिंग एंड मेंटेनिंग, क्या वर्ड है? ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, उससे जो इनकम आएगी उसी से इस लॉस को क्या करेंगे? माइनस, अदरवाइज बैठा रहेगा। वह 4 साल वेट करना, 4 साल के बाद आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेड। अगला पॉइंट, फैमिली पेंशन कितनी मिली, जल्दी बोलना। फैमिली पेंशन, यहाँ पे लॉ याद करो पहले। तो फैमिली पेंशन बोलने का मतलब, पहले पेंशन उसको मिलती है जो बंदा एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय हैं, आप रिटायर हो गए, आपको बोलते हैं पेंशन। आपकी डेथ हो गई तो आपके बाद अगर आपको पता हो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी किसको? घर वालों को। दैट्स वाई कॉल्ड एज फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली पेंशन। पहला तो डाउट है, सरकार ने यहां तक का नहीं किया कि चलो यार बेचारों को पेंशन मिल रही है क्यों क्या करना, तो यहाँ लॉ है। लॉ क्या है? सुनने वाली बात, जितना पेंशन मिला उसका 1/3, कितना हो गया 1/3? 12, और 15,000 रुपए विच एवरेज क्या? लोअर, उतने रुपए की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। अब आपके सामने 36,000 पेंशन मिली, उसका 1/3 उधरती बात है 12 और 15, विच एवरेज लोअर 12, तो 36 माइनस 12 कर मेरी पेंशन ही कितनी ली जाएगी, जल्दी बोलना? 24। ये एक लॉ है, अभी आपको बताया था मैंने भी, ठीक है। दिखा दूंगा, स्टार्टिंग में था हमारे पास, इन्होंने कहीं पे पॉइंट में लिखा हो फैमिली पेंशन के बारे में, या बीच में आया तो नहीं, या मैंने लास्ट में कहीं लिखा हो, इस टाइम ऐसे मुझे ध्यान नहीं होगा। ये तो आ गया अर्निंग एंड मेंटेनिंग वाला, ये वाला जो भी मैं पढ़ रहा था, पढ़ना ये। The owner of horse races from the activity of earning maintaining horses, any expense incurred respect to such activity shall be allowed even if the absence of stake money earned. Such law shall be allowed to be carry forward. कहाँ पे? अंडर सेक्शन 74, मतलब लेस नहीं करने दूंगा, कैरी फॉरवर्ड करने दूंगा, ठीक हो गया। फैमिली पेंशन का इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था, सैलरी में भी आया था ये। जितना पेंशन मिला उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, ये फ्लैट है, रूल सेम है। तो ये 24, और कोई पॉइंट बचा? नहीं। लो जी टोटल लगाइए जल्दी। 10 + 6 + 16, 16 + 40, 56, 56 + 24, 56 + 24 60, 80, 80 + 3, 80 प्लस डिविडेंड के ऊपर रह गया अपना कितना? 3, और कौन सा रह गया अपना, चेक करो। या डिविडेंड का पॉइंट का रह गया, बाकी सारे पॉइंट ठीक है अपने, ये रहा 80, तो ये रहा, और ये रहा आपका 90,000 लॉस का, ये रहा, ठीक हो गया। तो 3,000 यहाँ इनकम का चक्कर है, इन्होंने वो तो नहीं लिया, पॉइंट रहा तो नहीं किया कोई, एक बार चेक कर लीजिए। 10, 6, 16, 40, ये भी ठीक है। अपने को उसी पॉइंट पे डाउट लग रहा है इनका डिविडेंड वाला, जो इन्होंने पे 1/5/22 जो नेक्स्ट ईयर लिया है इन्होंने, डिक्लेयर्ड बेसिस पे ना ले लिया हो 1/3/22 पे। एक बार चेक कर लीजिए, बाकी पॉइंट देख लीजिए एक बार, उसको मैं टैली करवा देता हूँ, देखिए फटाफट। कोई और पॉइंट्स में डाउट है तो बताइए। अगर विनिंग फ्रॉम ट्रेस सोर्सेज होता और उसमें एक्सपेंसेस ही होते तो उनको माइनस करते हम। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। वो लॉटरी डायरेक्ट वगैरह, लॉटरी वगैरह, विनिंग वगैरह को जीतने के लिए आप कोई भी खर्चा करेंगे, उसका कोई खर्चा अलाउड नहीं है जी। सर फिर एक ऊपर वाले क्वेश्चन में प्राइज मनी ऑफ रेस हॉर्सेस गिवन है, फिर हमने एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ दीज हॉर्सेस माइनस क्यों करा है? कहाँ पे? तो जब स्टार मार्क किया हुआ प्राइज मनी का मतलब रजी यहाँ पे विनिंग से नहीं लिया था हमने, चेक करो। प्राइज मनी का, जैसे मैंने कहा जी मेरे अपने हॉर्स ने पार्टिसिपेट किया, आपने शाबाशी में आके घोड़ा जीता, उसको पैसे दे दिए, उसको तो क्या मतलब, उसके ओनर को पैसे दे दिए, तो ये रेस विनिंग नहीं है जी, रेस विनिंग नहीं है जी। है। ठीक है, हाँ, नॉर्मल है। हाँ समझ गए, जैसे वो चीज कहते हैं अपन, जैसे वो प्लेयर को मोस्टली पैसे देते हैं खुश होने के लिए कि तुमने रेस अच्छी अच्छी खेली, वो चीज है। ओके। यहाँ पे सब डिविडेंड का पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन अपना ये? आपकी बुक लेके चल रही है जिस पॉइंट पे, बस
टैक्सेबल कर रही है असेसमेंट ईयर 22 कैलेंडर 21-22 इसको लेते हुए इसको ठीक कर लीजिएगा बस। मैंने इसको पुराने लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया, आपकी बुक इसको लेके चल रही है सर। इस पॉइंट को काइंडली रेक्टिफाई कि 1/3 को अगर डिक्लेयर्ड है तो डिक्लेयर्ड बेस पे टैक्सेबल करेगी उसी साल जिस साल डिविडेंड क्या हुआ है, डिक्लेयर्ड। ये थोड़े थोड़े पॉइंट चेंज करने पड़ते हैं, सीए में अलग पॉइंट लेके चलते हैं उसको assumption बेस के कि जब पैसे मिल जाएंगे उस साल टैक्सेबल। आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर मैच कराने के लिए तो याद रखना पेपर में ये 6000 भी यहाँ पे आएगा डिक्लेयर्ड बेसिस पे, डिक्लेयर्ड बेसिस पे डन। भाई यही पॉइंट का फर्क था, बाकी सारे पॉइंट हमने मैच कर देख लीजिए। कोई और पॉइंट में डाउट है तो पूछिए। पहला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कंपनी नॉर्मल है, यूनिवर्सिटी नॉर्मल है, राइटिंग के लिए वो ठीक था, 60 कमाने के लिए 20 का खर्चा करा, 40 इज इनकम। डिविडेंड का डाउट था बस, और एंट्री हमने पहले ही ठीक लिखा क्योंकि 1/5 क्या दिया हुआ 21, डाउट नहीं आया। स्टेक मनी फिर बोल रहा हूं ये विनिंग नहीं है, स्टेक मनी विनिंग नहीं है, स्टेक मनी पार्टिसिपेटिंग मनी है जो ऊपर आया था। माइनस खर्चे करे तो 90 का लॉस, फायदा कोई है नहीं, 90 का लॉस क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। पेंशन बता दिया 36 का 1/3, 12 और 15 विच एवर इज लोअर, 12 36 माइनस 12 24,000 तक। बस एक पॉइंट पे डाउट था वो डिविडेंड, वो आपको बता दिया, स्टार मार्क कर लीजिएगा। केवल लगा लगाया सेम क्वेश्चन आ जाता है तो हम डाउट में आ जाए तो अब गलती ना करना। डन सर। चलिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करिए कहाँ पे है, आगे चलिएगा। फिफ्थ 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 चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। ये रहा लो, मैं आपको थोड़ा सा करवाता हूँ साथ साथ लग के, ये सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर है, सारा क्वेश्चन ही है इंटरेस्ट के ऊपर, एक्सेप्ट एक दो पॉइंट कुछ बीच में नहीं आएगा, वरना सारा पॉइंट इंटरेस्ट के ऊपर है। देखिए जल्दी एक बार आप रीड कर लीजिए 2 मिनट लगा के, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स वो भी फटाफट एक बार रीड कर लीजिए। कनव, मुस्कान, नीलम, पार्थ, एक बार रीड कर लीजिए। कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कृष्णा मूर्ति हु हेल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन सा 21 बाई 11,000 रुपीज है, सारे रुपीज हैं ये 11,000। 10% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कितना ब्याज मिलेगा अगर बोलते जाए तो ठीक लगेगा 1100। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस पे टीडीएस नहीं होता, सुन लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस पे टीडीएस नहीं होता, पहले टैक्सेबल है। रुपीज 36,000 टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी, 36,000 का 10% कितना होता है जल्दी बोलो, 3600, बट टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री में बताया था अपने आप बिल्कुल सही 90, बट क्या चलता है टीडीएस, तो एक्चुअली आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी 4, ठीक है मिलेगा 3600, अकाउंट में जो एंट्री आएगी इट्स 3600, बट एक्चुअली जब इनकम दिखाने की बात चलेगी अदर सोर्स में इनकम इज 4000, अभी बात होगी थी। अगला 6300 वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है धीरज, रिसीव्ड, इससे ऊपर वर्ड नहीं बोल सकता, खुद हिंट दे रहा भाई। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन किस पे किस पे किस पे, टैक्स फ्री, तो 6300 खुद फिर अपने आप में कितना है जल्दी बोल 90%, तो ये कितना आ जाएगा कृषि 7। कुछ हिंट्स है यार देखो, कुछ हिंट्स है, नॉट मैं आपको कहूंगा क्रैमिंग है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा देख देख कर क्या सिस्टम है उसको। नेक्स्ट देखिए, अब अगला इंटरेस्ट है, देख के मुझे बताइए एक बार क्या चीज है, कौन सा, देखिए एक बार फटाफट, पर कौन सा देखो 7200 है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन, कौन है जल्दी बोलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बताया था कोई भी टीडीएस नहीं होता, तो 7200 जरूरी थोड़ा है कि इसको भी डिवाइड बाय 90 करके राउंड ऑफ आ रहा है 8000 कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां पता चलेंगी। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 4000 किस पे मिला जल्दी बोलना, 4000 इंटरेस्ट ऑन अपना डिबेंचर्स पे, पर कौन सी सिक्योरिटी है लिस्टेड, इस पे भी टीडीएस का पॉइंट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। अनलिस्टेड पे टैक्स फ्री पे, अनलिस्टेड पे और टैक्स फ्री पे, पर अनलिस्टेड पे गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगला पढ़िएगा 30,000 13.5% लिस्टेड है, करिएगा सिंपल 30,000 अब अमाउंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जब आगे रिसीव रिसीव लिखा रहा है तो वो खुद ब्याज है, अब ये 30,000 अमाउंट है, 30,000 का 13.5% टाइप करिए, 30,000 का 13.5%, 30,000 का 13.5 कितना रहा जी, 30,000 का जी, हाँ 4050। अगला चलिए 35,000 इन्वेस्ट करे 11% सिक्योरिटीज और लिस्टेड, 35,000 का 11%, 3850, 10% 3500 350 और 3850। 10,000 जयपुर कॉर्पोरेशन पे कितना आ गया
1500, ये भी गवर्नमेंट है, मोस्टली गवर्नमेंट। डिविडेंड अलग चीज है, डिविडेंड अलग से ले गया मैं। कितने रुपए जल्दी बोलो? 4000, बाद में जोड़ लेना आगे पॉइंट। और पता होना चाहिए 5000 तक से नीचे से डिविडेंड पे टीडीएस नहीं करता। 5000 की ऊपर की अमाउंट पे क्या करता है? टीडीएस। ये पता होना चाहिए डिविडेंड का। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो गोट अ प्राइज इन कर्नाटका स्टेट लॉटरी। लॉटरी आ गई भाई। नेट अमाउंट रिसीव कितनी हुई जल्दी बोल? अब 35 तो रिसीव है, तो कमाई कितनी होगी? 50,000। साफ चमक रहा है यार, इसे वर्ड क्या बोलूं? इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज पेबल कब होती है? 1 जनवरी एवरी ईयर। बैंक चार्जेस 200 रुपया कलेक्शन चार्जेस, ये खर्चा है कृषि। जब सारे इंटरेस्ट का टोटल लगा लेगा लास्ट में जाके 200 रुपये माइनस, या सारी इनकम्स की बात कर देना। खर्चा जी, बैंक खर्चा लेता है, हाँ जी। खत्म। लो फटाफट टोटल करिए, आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, फटाफट टोटल करके मुझे बताइए जल्दी। 1100, 4000, 7000, 72, फिर 4000, फिर 4050, 3850, 1500, फिर 4000, फिर 50,000 माइनस 200। मैं लास्ट में कर रहा हूँ एक बार के लिए, बाद में आप अलग से करेंगे, जबकि वो माइनस ये लास्ट वाला इंटरेस्ट। समझा दो। हाँ जी बोलो। ये 10th वाला बता दो दोबारा। 10th जे ड्यूरिंग द ईयर वाला कह रहे हो? यस सर। ये तो लॉटरी वाला है जी। आपने कोई लॉटरी डाली होगी ड्यूरिंग द ईयर, नेट अमाउंट कितनी आपको लॉटरी की निकली जल्दी बोलो? 35,000। और आपको पता है नेट अमाउंट रिसीव्ड है कनफ, तो 30% टीडीएस काट के अमाउंट मिली होगी तुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। तो इसको ग्रॉस अप करेंगे इस तरह से, 35,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 रजे, तो ये आ जाएगा 50,000। दैट्स अ पॉइंट। ओके। सही है? हाँ जी। देखिए भाई क्या टोटल आ रहा है, मैंने करा नहीं, देखो आप करेंगे टोटल, आपका काम है वो। 86,500, ये 200 रुपये काटने के बाद है। ठीक है, ये आपका काम। नो टीडीएस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बाय दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेड एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड कितना? 5,000। और जहां इंटरेस्ट की अमाउंट भी 5,000 से कम है, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। समझिए बात को, यहां तक डाउट है बताइए? 4,000, 4,050, 3,850, 1,500, 5,000 से कम है तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं। डिविडेंड 5,000 से कम है, उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसके ऊपर टीडीएस नहीं। टैक्स फ्री है, उस पर रेट है। रिसीव लिखा हुआ है अनलिस्टेड पे, वहां पे है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन फिर आप जैसे ही इसमें लो, ये आप ट्राई करके देखिए, ये वैसे ज्यादा आसान है, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है, खुद अपनी कॉपी पे ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको कराता हूँ इसका आंसर। जल्दी प्लीज लीजिए, 5 मिनट लीजिए फटाफट, चाहे बुक के अंदर ही कर दीजिए, चाहे आप बुक के अंदर ही कर दीजिए फटाफट। श्री मुखंडा furnishes the following particulars of income previous year 21-22 compute income। अगर हम स्टार्टिंग से चलें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिविडेंड इंडियन इनकम कितने रुपए है जल्दी बोलना? 600। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इंडियन कंपनी कितनी है? 3,200। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग मशीनरी कॉम्पोजिट रेंट, कितना रेंट कमाया जल्दी बोलिएगा? 17। पर चेक कर लेना 17,000 कमाने के लिए खर्चा पानी भी करा है, वो देख लास्ट में बैठा। फॉलोइंग डिडक्शंस क्लेम नंबर 1, कमाने के लिए डेप्शन लग गई बिल्डिंग पे मशीनरी पे कितनी? 4। फायर इंश्योरेंस और किराया किसका बिल्डिंग मशीनरी का? 100 रुपए। तो कमाने के लिए बता, 17,000 कमाने के लिए कितने का खर्चा कर दिया? 4100 रुपए का। 4,100 रुपए का, तो नेट क्या बचेगा? 17 माइनस 4, 13, 13, 12,900, 12,900। देखिएगा मैं यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। 17,000 कमाने के लिए ये वाला जी, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। ये वो नहीं है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नहीं यार, हायर पे लेटिंग ऑन हायर। आप आगे खुद किराए पे लेके किराए पे दे दो, सबलेटिंग। अच्छा वो तो इट्स अ सबलेटिंग, हाँ सबलेट। वो चीज हो गया। कॉम्पोजिट लीज वाली पहली बात हुई, कॉम्पोजिट वहां पे था कि सिर्फ एक लीज होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट बिल्डिंग का। जब कॉम्पोजिट होता है होटल की तरह तो इट्स अ बिजनेस या अदर सोर्स। अगला, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट
तो क्या दिक्कत है, सेविंग अकाउंट का टैक्सेबल है भाई मेरे। डायरेक्टर सीटिंग आजा तो भी आजा, 1200 रुपए। ग्राउंड रेंट 600 रुपए, तो भी आजा यार। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स बताया था, फुली टैक्सेबल कितने रुपए, 10,000 रुपए। लॉटरी क्या लिखा हुआ है पढ़ो। तो मतलब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और कहता कलेक्शन चार्जेस डिविडेंड का कितना, काटी, याद कर लो आज के बाद। डिविडेंड कलेक्ट करने का जितना भी खर्चा होगा कोई भी अलाउड नहीं होता। इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होता है, दोबारा पेपर में आएगा पॉइंट ये। डिविडेंड कलेक्ट करने के 100, 200, 500, 1000 जो मर्जी ले ले, दे भी दो, पर यहाँ पे खर्चा माइनस नहीं होता। तो ये नोट आपको याद करना पड़ेगा, नीचे लिखा हुआ है पढ़ो। डिविडेंड ऑन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इज टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो चलो आ ही जाएगा, फ्लैट जो भी है तो बाद की बात है। लो भाई टोटल करो, कैलकुलेटर लेके फटाफट। 600, 3200, 2500, 1200, 600, 12,900 ये लग है, 12,900, 10,000, 10,000 जल्दी टोटल करके देखो क्या मैच करता है आपका ये। 41,000 मैच करता है। 600, 600, 12, 12, 17, 17, 2 करता जी। चलो ठीक हो गया। देख लो एक बार पूरे पूरे वर्ड्स को देखा करो, कोई लगे लगाए क्वेश्चंस हैं पेट, इन्हीं में टीचर ने कोई डाल देना। अपा तो इलस्ट्रेशन भी कर ली इसकी यार, अनसोल्ड भी करके जा रहे हैं, अभी भी कोई दिक्कत आ जाए फिर तो समस्या ही है। हाँ वो ये कर सकते हैं, इनमें कोई पॉइंट इधर उधर हेर फेर कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ना टाइप कराएं तो अपने को तो याद है बाकी सारे पॉइंट्स। अगर बच्चा कहता ये बी एंड सी पॉइंट नीचे ना होते तो आप छोड़ देते, इनकम 17,000 ले लेते। मतलब आपने कमाने के लिए इनकम 17 खर्चा करा ही नहीं, कोई वो आपकी इच्छा, आपने कैसे करा कैसे नहीं करा ये चीज है। डिविडेंड बता दिया 600, 3200। डिविडेंड का तो ये समझ लो आंख बंद करके फुल टैक्सेबल। और डिविडेंड का कोई खर्चा अलाउड इंटरेस्ट का होता है, वो आपको बताऊंगा कितना होता है। जितना इंटरेस्ट कमाया उस पे कमाने के लिए जितना खर्चा करा, और 20% से ज्यादा नहीं हो सकता इनकम की, 20% से ज्यादा। डन, ये हो गया। चलिए ये सारे बड़े क्वेश्चंस हमने एक बार कर लिए थे, क्लासेस ऐप पे सब इसके बारे में पढ़ी हैं, आराम से आप बुक खोल के इसको देख सकते हैं सर। और मेन मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर जाके अनसॉल्व नंबर 7। ये थोड़ी नई वैरायटी है, अगर आप किसी को याद हो, हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो, रेजिडेंशियल स्टेटस, याद है रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बार मैंने यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल भी कराया था। हम 3 पार्ट्स में उसकी इनकम निकालते हैं, आर एंड ओ आर, याद है आर एंड एन ओ आर, और एक होती है एन आर। आर का मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक लास्ट होता है नॉन रेजिडेंट। इसने उसी तरह से पूछा हुआ है। क्या, शुरू करता हूं। श्री अमर फाइनेंशियल ईयर कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अदर सोर्स इफ ही इज रेजिडेंट एनओआर और एनआर। ओके, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट किस में, जल्दी बोलो, यूनियन बैंक दिल्ली। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं अगर आपको याद हो, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया रिसीव्ड एनीवेयर, तो कहां टैक्सेबल थी वो, तीनों में। इनकम रिसीव इन इंडिया, अर्नड एनीवेयर, कमाओ जहां मर्जी, मिले कहां, इंडिया, तब भी तीनों में। इनकम रिसीव्ड एंड अर्नड, समझ रहे हो, रिसीव्ड एंड अर्नड, कमाया और मिला आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो पहले दो में। फिर तीसरा था इनकम रिसीव एंड अर्नड, फोर्थ पॉइंट, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन इंडिया। इंडिया से अदर सोर्स क्या है, जैसे खेती बाड़ी, यहाँ कनाडा जमीन ले ली, जमीन भी कनाडा, रेंट भी कनाडा मिलेगा, पर इधर से क्या लिंक है, अदर सोर्स। मेरा काम तो है नहीं, मेरा काम तो पढ़ाने का यहाँ पे, तो अदर सोर्स सिर्फ पहले वाले में टैक्सेबल, ये पॉइंट था। जैसे कि अगला पॉइंट इसलिए मैंने बोला, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कहाँ पे, अफ्रीका, इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, इससे हमें मतलब नहीं है कि कमाया कहाँ, इन्वेस्ट से मतलब नहीं है, कमाया कहाँ, अफ्रीका, मिला भी कहाँ होगा फिर, अफ्रीका। सिर्फ किस में टैक्सेबल आएगा, मैं पहले बोलूं, ये 1,000 रुपए तो किस में आएगा, जल्दी बोलो, तीनों में। और अफ्रीका वाला किस में आएगा, जल्दी बोलना, सिर्फ पहले वाले में। सुनने वाली बात है, 40-40 डन हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड इन, जल्दी बोलो, यूएसए फ्रॉम एन अमेरिकन, डिविडेंड कमाया कहाँ, अमेरिका, रिसीव भी कहाँ हुआ, अमेरिका, उसमें से हमने 4,000 कहाँ भेज दिया, इंडिया। बताया था रिमिटेड का कोई सीन, रिमिटेड होता है मिलके भेजना, भेजना, रिसीव होता है वहीं पे मिला, तो मींस दैट आपको सारा डिविडेंड मिल तो कहाँ गया था, फॉरेन। सिर्फ कहाँ टैक्सेबल होगा, जल्दी बोलना, पहले वाले में। सिर्फ किसमें, पहले वाले में, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ये लिंक बनेगा। लास्ट पॉइंट, फैमिली पेंशन, कुछ याद आया,
नहीं पढ़े थे। मिली कहाँ पे, जल्दी बोलना, किनिया। पर आपने सर्विस कहाँ रेंडर की थी, अब ये तीनों में जाएगा, पर सुनने वाली बात है। कितना मिला पेंशन, ये बताओ मुझे, पेंशन कितनी मिली, 54। लो याद करो क्या था, 54 का 1/3 कितना हो जाएगा, 18। और दूसरा लॉ क्या था, 15। विच एवरेज क्या था, लोअर, लोअर कितना बन गया, 15। 54 माइनस 15, तो नेट इनकम क्या आ जाएगी, 39। 39 तीनों में टैक्सेबल, 39 तीनों में टैक्सेबल। तो अब इसका जब चार्ट बनाओगे तो ये चार्ट बन गया। इसमें भी कितनी इनकम आएगी, जल्दी बोलो, 40। इसमें भी कितनी आएगी, 40। इसका टोटल करना पड़ेगा, 1000 प्लस 40, 41, 41 प्लस सारी आगे इसमें तो 41 प्लस 12, 53, 53 प्लस 39, 82। ये चार्ट है, इस तरह से चार्ट बनता था, अगर आपको याद हो। ROR कौन सा, अच्छा मैं टोटल कर दिया फिर, 53 प्लस, हाँ ठीक है 92, ठीक है 92। तो पढ़ लीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रेजिडेंट है 92, आगे 40, दूसरे वाले में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन देके जो भी है विच एवर इज लेस टू बी अलाउड, पूरा लॉ। अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं का कहीं भी डाल सकते हैं ये, पर आ गया बीच में थोड़ा सा मैंने बात करनी चाहिए। तो 5-6 पॉइंट थे, अगर आपको वहां याद हो। इनकम एक्रू कहां हुई हो, इंडिया, मिले जहां मर्जी, तीनों बंदों में टैक्सेबल। इनकम रिसीव कहां हुई हो, इंडिया, कमाओ जहां मर्जी, तीनों में टैक्सेबल। इनकम कमाई बाहर, मिली बाहर, इंडिया से क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब मैं यहां से बैठ के पढ़ाऊं, पर पढ़ा बाहर रहा हूं, डॉलर भी वही मिल रहे हैं, पर पढ़ा यहां से रहा हूं। तो पहले दो में टैक्सेबल, पहले दो में कौन है, रेजिडेंट, OR एंड NOR। फोर्थ पॉइंट अभी जो करा, इनकम कमाई बाहर, मिली बाहर, इधर से क्या लिंक है, सिर्फ अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब एग्रीकल्चर हो जाए, डिविडेंड हो जाए, इंटरेस्ट, फॉरेन की शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, तो अदर सोर्स लिंक है, जबकि मेरा कोई लिंक नहीं यहाँ से। पांचवा पॉइंट लास्ट होता है, लास्ट है क्या तो बताना, वो क्या है, पास्ट ईयर्स की इनकम, पिछले सालों की इनकम, इस साल आप उसको कहां ला रहे हैं, इंडिया, उस पर कोई टैक्स नहीं होता, बिकॉज वो पिछले साल अर्नड बेस पे टैक्स हो गया होता है। पैसा लेके आने पे कोई टैक्स नहीं है, जैसे बोला जान के 5000 में से 12000 में से 4000 क्या कर दिया, रिमिट इंडिया, काटी मार दो। रिमिट से हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए कोई यहाँ तक डाउट है तो पूछिए। 8th क्वेश्चन में आपको अलग से कराऊंगा, कारण इतना काम का नहीं है, ब्याज का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, खर्चा खुर्चा निकालना है। 9 आप खुद कर लीजिए, अभी फटाफट करिए। 9 और मैं कहूंगा 10 दोनों आप कर लीजिए, आपके मतलब की, जल्दी, 5 मिनट आपको दिए। 9 और 10 आप खुद कर लीजिए, 5 मिनट दिए। कोई डाउट है बताइए, कनव, मुस्कान, पार्थ, कोई डाउट है, नीलम, डाउट है बताइए काइंडली। 9 और 10 कर लीजिए, 8 में सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, आप करा देंगे। 9-10 खुद करिए, आज के लिए 2 कर लीजिए, 12 भी आप कर सकते हैं वैसे। चलो 9-10 करिए पहले आप खुद, फिर मैं कराऊंगा। 9-10 आप खुद करिए। सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं, 1-2 पॉइंट नया आएगा तो मैं करा दूंगा, एक बार आप ट्राई करिए, पढ़ लीजिए एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कार्ड गेम का क्या है भाई, जल्दी बोल, कोई काम नहीं, सरकार ने बड़ी शातिर है, पैसे कमाओगे तो टैक्स लेंगे 30%, लॉस हुआ तो हमको हमदर्दी नहीं, यहाँ के लॉस हो गया सर लेस करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है, कार्ड गेम्स है। फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ कौन सा, जल्दी बोल, अर्निंग एंड मेंटेनिंग। तो तुझे लॉस हो गया बॉम्बे में, आप बॉम्बे में कोई अस्तबल वगैरह चलाते होंगे, वहां लॉस हो गया कितने का, जल्दी बोलिएगा, 40 का, बट रुक जाइएगा। प्रॉफिट हो गया बेंगलोर में, बेंगलोर में आप रखते होंगे घोड़े वगैरह, कितने के, 20। देखो मेरा काम है अर्निंग एंड मेंटेनिंग का, बॉम्बे वाले मेरे अस्तबल में लॉस हो गया, बेंगलोर वाले में प्रॉफिट हो गया, पर है तो दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस ना, ये बोलते हैं स्पेकुलेटिव, अलग तरह का हो गया। तो 40 लॉस है, 20 की इनकम है, तो अभी भी क्या रह गया, जल्दी बोलो, 20 का। तो एक ही काम कर सकता हूँ, क्या, जल्दी बोलना, कैरी फॉरवर्ड। सर वेट करो और क्या करूं, वो इस लॉस को मैं किसी इनकम से माइनस करवा नहीं सकता, प्लीज समझो बात को, ठीक है। अगला पॉइंट, डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी 6, हाँ भाई तू आजा लाइन में, ठीक है। बैटिंग इन हॉर्स रेसेस कुछ याद है, 4000 बैटिंग,
जीते हैं, रिसीव नहीं है कि इसको लग जाओ डिवाइड बाय 70 करके। होता लिखा होता बैटिंग रिसीव्ड, क्या लिखा होता बैटिंग रिसीव्ड, ये बैटिंग है। ऑलरेडी मुझे कितने पैसे मिले हैं 4, आगे खत्म हो भी क्या। अब आंसर सुनो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल, कार्ड गेम लॉस कैन नॉट बी, स्टार्टिंग में काटी मार दी मैंने, लॉस ऑफ बीज आर फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स लॉस, क्या भी कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ गया जल्दी बोलो, 10, 10 कैसे 6+4। अब देखो इतना सा क्वेश्चन है, पेपर में पता नहीं चलता, किस्मत की बात है, ये आया हुआ है 8 नंबर में। अब बच्चा लिखते हुए देखेगा क्या लिखूं, 400 पॉइंट थे, पहला मिलना नहीं, यही लिख के आना है, दूसरा अपना हॉर्स लॉसेज वाला नेट कर दिया, ठीक है, और आगे जाके बाकी इनकम से, ठीक। अब 10 करो लॉस जल्दी। कभी भी किसी चीज का माइनस नहीं होगा, जैसे कार्ड गेम्स का लॉस नहीं जी, माइनस वो तो नहीं होगा। लॉस ही डेड है पार्थ, वो तो लॉस ही डेड है जी। ठीक है। हाँ वो तो लॉस ही डेड है, लॉटरी के, कार्ड गेम्स के, पजल्स के सारे डेड है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के मिल जाएंगे आपको। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर, जो भी है, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड, कौन सा अदर सोर्स। इक्विटी डिविडेंड कितना मिला जल्दी बोलो, 25,200। प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000। कलेक्शन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या जल्दी बोलना, काटी, बताया था डिविडेंड कलेक्ट करने का खर्चा दे दो, मना नहीं करता, पर हम इनकम टैक्स में उस खर्चे का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी, कितना रेंट आया 30, बट कमाने के लिए खर्चा भी तो करा होगा, क्या खर्चा करा, 4,000 की लगी डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस लग से, ऑफिस एक्सपेंस लग से, रिपेयर, सबको टोटल कर ले मेरे भाई, सबको टोटल कर ले। 4 का लग गई डेप्रिसिएशन, 1600 रुपए करते करते 16 4800 का लग गया ये खर्चा। अब तूने 30,000 कमाया इतने खर्चे करके, 4 और 4 8 80 21,200, नेट आंसर इज, मतलब 30,000 कमाया माइनस क्या 4 माइनस क्या 48, तो नेट कितना कमाया 21,200। डन रहेगा बोलो। अभी तक ये पॉइंट आया, ऊपर के 2 आए, और कुछ नहीं आया। आगे चलते हैं, मतलब हो भी गया, मतलब हो गया, टोटल कर लीजिए, 25,200 प्लस 12 37,200, 37,200 प्लस 21,200 58,400, ये लो सर। और डिविडेंड इज टैक्सेबल, कलेक्शन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड आर नॉट, पहले भी बताया था, अब भी बता दिया। मतलब मेन मेन आप आराम से भी करेंगे ना, और सबसे बड़ी मेन चीज आप इलस्ट्रेशंस अपनी पढ़ लीजिएगा घर जाके, नहीं कर पाए तो क्लास देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट मोड है। चुपचाप क्लास देखो, खत्म करो काम को, ये आप अगली क्लास में कराएंगे, ये 12 भी आप कर लेंगे, बस अगली क्लास में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। टोटल 18 क्वेश्चन है, 18 में आपका काम तक आ गया, अभी 10 किए हमने, 8 करेंगे, 8 के क्वेश्चन रह गए, आप अगली क्लास में सारे वैसे ही करने हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। डन है सर।